क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा डिटर्मिनेंट्स, उसका जो एक्सरसाइज 4.4 है उससे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो जो ये एक्सरसाइज है ना 4.4 वो टॉपिक माइनस एंड को फैक्टर पर रिलेट करती है। ठीक है। कैसे क्या होता है माइनस एंड को फैक्टर, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मेरी आपसे पर्सनल गुजारिश है कि इनको देखने के बाद इसके जो पीछे के जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑलरेडी सॉल्व है उनको आप ज़रूर ट्राई करना। ठीक है। सो उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एनसीईआरटी के फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक, डिटरमिनेंट क्या दे रखा है हमें? 2 -4 0 3। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? माइनर्स की। माइनर्स का मतलब माइनर्स को हम M11, कितने एलिमेंट इसमें? 1 2 3 4 है, तो M11 M12 M21 दूसरी रो का पहला कॉलम, क्योंकि पहला वाला चीज़ रो को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला कॉलम को। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड M22, ये 4 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो कैसे करोगे। पहला रो छुपाओ, ये देखो पहला रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, क्या बचा? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर M1, पहला रो छुपाओ, पहला रो छुपा दिया, फिर दूसरा कॉलम छुपाओ, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, तो क्या बचा? 0, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 1, दूसरा रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, तो क्या बचा? -4। ठीक है, उसके बाद दूसरा रो छुपाओ और दूसरा कॉलम छुपाओ, तो क्या जाएगा? 2। सो ये हमारे आ गए माइनर्स। ठीक, ये हमारे क्या आ गए? माइनर्स। अब बात करेंगे किसकी? कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स में मज़ेदार बात यह है कि अगर आपका माइनर्स आपने पहले निकाल दिया है तो माइनर्स की हेल्प से कोफैक्टर बड़े आसानी के साथ निकल जाता है। जैसे कि और कोफैक्टर्स को जो प्रेजेंट करते हैं वो ए से लिख के करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आएगा A11 A12, फिर यहाँ पर आएगा A21 A22। ठीक, एंड देखो गाइस, कोफैक्टर्स माइनर्स यहाँ हम सीख रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा ना 4.5, वहाँ पर हम सीखेंगे एडजॉइंट। तो जो एडजॉइंट निकलता है वो है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स निकलता है। सो वहाँ पर उसकी डायरेक्ट हेल्प मिलेगी इसकी, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ सीखना। अब देखो बेसिक ट्रिक क्या है, कोफैक्टर्स कैसे निकलता है। A11 यहाँ पर तो 3 आएगा ही आएगा, बस यहाँ पर साइन का फ़र्क है। यहाँ देखो, अगर इसको ऐड करने पे इवन आता है, नोट करके लिख लेना। यहाँ पर जब कभी भी ऐड करने पे इवन आएगा तो पॉजिटिव लगाना है, जब कभी भी ऑड आएगा तो क्या लगाना है? नेगेटिव सामने। ठीक है, छोटा सा एक नोट है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये लिख लेना। ठीक है, सो देखो यहाँ पर 1 और 1 इवन आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा? पॉजिटिव के 3। फिर M12 हमारा क्या आया था? 0, उसके लिए तो साइन मैटर ही नहीं करता क्योंकि 0 आ चुका है, छोड़ो। M21 यहाँ पर ऑलरेडी माइनस कितना था? -4 तो था ही था, और 2 और 1 को ऐड करो तो क्या आ रहा है? ऑड। ऑड के लिए क्या लगता है? नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव के 4। 2 और 2 पॉजिटिव के 2, सो ये 2 ही रहेगा। तो ये हमारे माइनर्स थे, ये हमारे कोफैक्टर्स थे। आराम से हो गया, बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया मैंने।
ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर्स। माइनर्स में पहले M11, M12, इधर M21, इधर M22। ठीक है, सो पहला रो छुपाना है। पहला चीज़ रो को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला कॉलम को, और पहला कॉलम, तो क्या बचा डी। फिर पहला रो छुपाना है, दूसरा कॉलम, तो क्या बचा यहाँ बी। फिर दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, तो क्या है सी। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या आया ए। 2 × 2 के लिए तो बड़ा आसान होता है। तो ये हमारे माइनर्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, A11, A12, A21, A22। 1 और 1 पॉजिटिव लगता है, और क्या आया था M1 D, तो ये D ही रहेगा। A12 ऑड है तो नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव का भी, तो ये माइनस की B हो जाएगा। A21 ऑड आएगा, नेगेटिव C, तो माइनस की C हो जाएगा। 2 पॉजिटिव, यहाँ से A आ जाएगा, देखिए प्लस के A। ठीक, तो ये हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमने बड़े आराम से निकाल दिया। ये 2 × 2 ऑर्डर के लिए था। अब हम बात करेंगे 3 × 3 ऑर्डर के लिए। ठीक, सो 3 × 3 ऑर्डर पे आते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो सबसे पहले माइनस निकालेंगे हम, माइनस। ठीक, माइनस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पर M11 निकालना है, तो कैसे निकलेगा। अब थोड़ा सा ना कैलकुलेशन लंबा हो जाता है 3 × 3 में, क्योंकि पहला रो छुपाओगे और पहला कॉलम, तो यहाँ से क्या बचेगा, डिटरमिनेंट के अंदर 1 0 0 1 है ना ये, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस, क्या जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे M12। देखो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाया, तो क्या बचा 0 0 0 1। 0 × 1 0 0, तो ये आ जाएगा 0। पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओ, तो डिटरमिनेंट के अंदर बचेगा 0 1 0 0, तो ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये पहले रो के लिए बात हो गई। अब नेक्स्ट M21, दूसरी रो पहला कॉलम छुपाना है हमें। देखो दूसरी रो पहला कॉलम है ना, तो 0 0 0 1 ये बचेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 × 1 0 -0, तो ये भी आ गया 0। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा M22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 0 0 1। तो यहाँ 1 × 1 1, तो यहाँ से क्या आ गया 1। फिर आगे जाएंगे M23, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 0 0 0,
ये भी 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट M31, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 0 0 1 0 बचा। तो यहाँ से आ जाएगा 0 इंटू 0। ठीक, फिर आ जाएगा नेक्स्ट M32, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 0 0 0। ठीक, ये भी 0 आएगा। M33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 0 0 1, 1 इंटू 1 माइनस के 0 1। ठीक, ये आ गया। अब कोफैक्टर्स निकालना है हमें, माइनस तो निकल गए, कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, मैं आपको कोफैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ इसी के साथ साथ। सो पहला हमारा क्या आएगा, A11, E11, E1 आता है तो E1 ही रहेगा। फिर मैं लिख रहा हूँ A12, A12 में ऑड आता है, 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A13, ये भी 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑड, ठीक है, 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन है, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, फिर 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑड का। ज़ीरो है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन आएगा, है ना, ऐड करने पे, और ये 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे आ गए क्या, कोफैक्टर्स। सेकंड पार्ट में आते हैं अब हम। ठीक है, पहला वाला पार्ट तो बड़ा आसान था, लेकिन तरीका तो वही है। सेकंड पार्ट में आ जाओ। अब की बार डिटरमिनेंट में हमें दे रखा है 1 0 4 3 5 माइनस के 1 0 1 2। तो वही नियम है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माइनस, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा, नहीं, M11, M11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ बचा 5 माइनस 1 1 2, 5 दूनी 10 माइनस माइनस 1, सो ये आ जाएगा 11। ठीक है, M11, M12 पहली रो दूसरी कॉलम, है ना, सो ये आ जाएगा 3 0 माइनस के 1 2, 3 2 6 0, ये 6 आ जाएगा। फिर आएगा M13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो 3 5 0 1, 3 1 3 5 0 0। ठीक है, यह आ गया पहले रो के लिए। अब M21 दूसरा रो, देखो यहाँ से मैंने बना लिख लिया है, दूसरा रो पहला कॉलम, क्या बचेगा 0 4 1 2। ठीक, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 4 0 2। ठीक, ये आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 0 0 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, यानी कि 1 ही आ जाएगा। ठीक, दूसरे के लिए भी बात हो गई। अब तीसरे पे आ जाओ, M31
तीसरा रो पहला कॉलम 0 4 5 -1, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस के 20, 3 2 है। तीसरा रो दूसरा कॉलम तो 1 4 3 -1, -1 4 12 तो माइनस की 13 आ जाएगा। ठीक, फिर है M33, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 0 3 5, 3 5 कम 5 -0 तो 5। तो हमारे क्या निकल गए, माइनर्स तो आराम से निकल गए। अब बारी है कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स A11 पॉजिटिव लगेगा 11, ठीक है। फिर बात आती A12 नेगेटिव और ये 6, ठीक है। फिर बात आएगी A13 यानी कि पॉजिटिव 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद A21 यानी कि नेगेटिव तो लगना ही है और ये नेगेटिव का 4 है, प्लस के 4। फिर A22 प्लस लगना है क्योंकि जोड़ने पे 1 आएगा तो ये 2 ही है। ऑड है, नेगेटिव लगेगा 1 तो नेगेटिव के 1, ठीक। फिर आ जाते हैं A31 यानी कि E1 ऐड करने पर फिर आ जाएगा A32 ऐड करने पे ऑड तो नेगेटिव लग गया, नेगेटिव के 13 तो प्लस के 13 हो जाएगा। फिर आएगा A33 E1 प्लस ही लगेगा प्लस के 5। तो ये हमारे क्या आ गए, कोफैक्टर्स। आराम से हो गए, बहुत ही आसान थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या बोला, सेकेंड रो के लिए बोला है, सेकेंड रो के लिए, ठीक। चलिए अब एक मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ। जब भी सेकेंड रो बोले, थर्ड रो बोले, फर्स्ट रो बोले तो ट्रिक क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके लिए बोला उसने, सेकेंड रो के लिए बोला है, ठीक है, सेकेंड रो के लिए बोला है। तो सेकेंड रो के लिए जब वही बात करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्सपेंशन जो होगा ऐसे लिखना है आपको सेकेंड रो के लिए। सेकेंड रो में देखो क्या आता है, A21, ठीक है। तो A21 इसके साथ से ये तो यहाँ पर आ जाएगा, ये A21, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है, कोफैक्टर है, ठीक है। प्लस फिर क्या आएगा, A22 दूसरा जो का दूसरा एलिमेंट, और फिर यहाँ आ जाएगा A22, फिर ये आएगा A23 और यहाँ A23, ठीक। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हमें फाइंड करना है, ये हमें इस डिटरमिनेंट का आंसर देगा, कितनी वैल्यू है इसकी। अब देखो, ये तो आपका कोफैक्टर है, ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना।
बट अगर मैं बात करूँ पेन, ठीक, हियर ऐसे लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। देखो पेन पूरा वो हो जा रहा है ना, इसीलिए हियर। अगर A21 की बात की जाए, दूसरे रो का पहले एलिमेंट कितना है 2, A22 कितना है हमारे पास 0, और A23 कितना है हमारे पास 1। ठीक है, क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, मैं इसको एक बार डिटरमिनेंट को यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ, अब हमें निकालना है क्या, A21। सिंस A21 जोड़ने पे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है तो नेगेटिव लगेगा, डिटरमिनेंट लगाते हैं। दूसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है। 3 8 2 3 सॉल्व करेंगे। 3 3 9, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 7 यानी कि प्लस के 7 आ गई है। ठीक, फिर आप आते हैं A22 पर। A22 यानी कि 2 प्लस आएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपा दिया, तो यहाँ से 5 8 1 3, तो 5 दिया 15, 8 1 8, कितना आया, 15 में से 8 गया 7। ठीक, अब A23 निकालना है, ऑड आ रहा है, जोड़ने पे ऑड के लिए नेगेटिव लगता है। ठीक, अब दूसरा रो तीसरा कॉलम 5 3 1 2, 5 दूनी 10, 3 कम 3, तो क्या जाएगा नेगेटिव के 7। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार 7 7 ही आए, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर हर बार के 7 7 ही आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये तो जस्ट आ गया है लकीली, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अब ये चीज़ हमें काउंट करनी है, ये से इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हमें सारी अब क्या रखनी है, वैल्यूज़ रखनी है। तो पहले A21 था, वो था 2, और A21 क्या है हमारे पास 7, प्लस फिर A22 हमारे पास 0 था, और यहाँ A22 कितना है था 7, फिर A23 है हमारे पास 1, और यहाँ से A23 कितना है था माइनस के 7, तो 7 दूनी 14 प्लस 0 माइनस के 7, तो 14 माइनस 7 इज 7 आंसर। ठीक है, तो जो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7। ठीक, आया समझ में आपको। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपको करना है, दिखाता हूँ। देखो ये मैं डेल दे रखा है, सॉरी ये फोर्थ, ये मैं डेल दे रखा है, कह रहे यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ थर्ड रो कॉलम, कौन सा बोला है, थर्ड कॉलम बोला है आपकी बार, और इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ये मैं डेल दे रखा है, और किसके लिए बात करनी है हमें, थर्ड कॉलम के लिए, क्योंकि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपेंशन ऑफ डेल यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स थर्ड कॉलम बोला है, तो कॉलम लिखना है। अब देखो थर्ड कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रही बात, तुम यहाँ से लो या यहाँ से लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नीचे से भी ले सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं।
तो देखो यहाँ से जाना है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, पहले रो का तीसरा एलिमेंट, यानी कि A13। फिर ये क्या है, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट A23, जो यहाँ होगा वही यहाँ आएगा। और ये क्या है, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ हमें क्या करनी है, काउंट करनी है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सारे वैल्यूज निकाल के यहाँ पर रख देने हैं। हियर E13 कितना है हमारे पास, YZ। E23 हमारे पास क्या है, ये वाला ZX। और E33 हमारे पास क्या है, XY। अब ये एलिमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी आराम से आ गए, बात करनी है सिर्फ इन कोफैक्टर्स की। ठीक, तो निकाल दे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर सबसे पहले क्या निकालना है, A13 ऐड करने में पॉजिटिव आ रहे हैं। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1Y 1Z, तो Z माइनस के Y आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें चाहिए A23, तो 23 ऑड है तो नेगेटिव लगेगा, 23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1X 1Z, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Z माइनस के X, यानी कि X माइनस के Z। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A33 प्लस लगेगा, इवन है, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ से ये बचेगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम है ना, 1X 1Y, तो Y माइनस के X। ये सारी वैल्यूज़ मिल गई। फिर अब क्या करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज़ इन फर्स्ट, या डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते थे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में। A13 हमारा कितना आया था, YZ, और A13 हमारा है Z माइनस के Y। जो वैल्यूज़ हमने निकाले सारे हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, अब आपको आंसर अगर पीछे मैच करना है तो वो बात अलग है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं NCERT से आंसर मैच करना है। आंसर तो वो कैलकुलेशन हुआ, मेन का आपने कर दिया यहाँ तक। अब आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो आपके सामने NCERT नहीं आएगी, नहीं उसके पीछे आपका आंसर लिखा रहेगा। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपकी कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन पे होना चाहिए। एग्जैक्टली डिट्टो आंसर मैच करना वो तो रट्टू तोता करते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको सॉल्व करना है प्रोसीजर की मदद से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर दूँ, YZ स्क्वायर Y2Z, फिर यहाँ से ZX स्क्वायर माइनस के XZ स्क्वायर, फिर यहाँ से XY स्क्वायर माइनस के YX स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। अब देखिए, चीज़ों को साथ में ले लो। एक्स स्क्वायर कहाँ से कॉमन दिख रहे हैं आपको, यहाँ से और यहाँ से दिख रहा है आपको कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक, तो अब चीज़ों को थोड़ा कैलकुलेट करना है और फिर सॉल्व करना है, तो वो काम थोड़ा मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, वो आप खुद करना। आफ्टर सॉल्विंग, जितना भी आप कर पाओ, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है, इतना। इसके बाद थोड़ा सा आप खुद से सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है, ए आई जे कोफैक्टर हैं, ए आई जे इज गिवन बाई, इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से बात कर रहा है पहला A11, या तो देखो किसी पर्टिकुलर रो की बात होती है या किसी पर्टिकुलर कॉलम की बात होती है। सो देखो यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे देखते हैं A11, ठीक है, फिर आ रहा है A12, ठीक है, उसके बाद आ रहा है A13, ठीक है, ये चीज़ है। अब A11 है तो यहाँ पर A11 होना चाहिए था इसके साथ में, तो यहाँ A31 दे दिया, इसी वजह से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। A11 है, A12 है, यहाँ A21 कर दिया, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, है ना। सी पे आ जाओ, यहाँ A21 से स्टार्ट किया, ठीक है, A21 है तो यहाँ A11 आ, यहाँ पर भी A21 होना चाहिए था, यहाँ A11 कर दिया, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 गलत हो गए, चौथा ऑटोमेटिकली सही होगा। अब सही की मैं वो भी देख लूँ, यहाँ A11 है, यहाँ पे A11 है, यहाँ A21 है, यहाँ पे A21 है। ठीक है, इस पहले कॉलम की बात कर रहा है ये, और यहाँ A31 है, यहाँ पर भी A31 है, तो देखो ये पूरा डिक्टो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पूरा सही। सो जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो कवर करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आने वाला है नेक्स्ट, इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.6। इससे एक क्वेश्चन हर बार गारंटी है, आता ही है।